Hello, good morning to all of you, and hopefully, you all are happy, healthy, and safe at your home. Once again, welcome to our 9th class online session. Let's start today's session. I'm going to take your chapter number 3 from economics. Title is Poverty as a Challenge. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अपने आसपास की गरीबी के बारे में कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी कंट्री के लिए, गरीबी को कैसे हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि गरीबी होती क्या है और कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके कारण से पॉवर्टी कंट्री में एग्जिस्ट करती है। दिस चैप्टर डील्स विद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, पॉवर्टी। ये चैप्टर एक बहुत ही डिफिकल्ट यानी बहुत ही मुश्किल चैलेंज को जो हमारी आज़ादी के बाद में हमने फेस किया था, पॉवर्टी, उसके बारे में है। आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल्स, द चैप्टर डिस्कस द वे पॉवर्टी इज सीन इन सोशल साइंस। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो इसके डायमेंशन होते हैं या रीजंस होते हैं प्रॉब्लम्स के। उसके बाद में सोशल साइंस के अंदर पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे। Poverty trends in India and the world are illustrated through the concept of the poverty line। और उसके बाद में इंडिया ने और वर्ल्ड ने इसे मेजर करने के लिए या इसको महसूस करने के लिए एक लाइन बना रखा है जिसे हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर टेक आल्सो डिस्कस। उसके बाद में पॉवर्टी के कारण पढ़ेंगे हम और एंटी पॉवर्टी मेजर्स जो कि इसको दूर करने के लिए स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट ने, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। द चैप्टर एंड विद ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी इन टू ह्यूमन पॉवर्टी। ये चैप्टर एंड होगा, इसमें हम ऑफिशियल कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी पढ़ेंगे, ह्यूमन पॉवर्टी को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, इंट्रोडक्शन। पिक्चर में देखो क्या दिख रहा है आपको, स्टोरी ऑफ राम शरण पढ़ेंगे, इसकी स्टोरी क्या थी। और इस पिक्चर से थोड़ा सा आइडिया लग सकता है, आपको फील हो रहा होगा कि आप भी जब भी अपने आसपास में देखते हैं तो इस तरह की कंडीशंस आपको देखने के लिए कॉमनली मिलती है। इंट्रोडक्शन। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु आर थिंक आर पुअर। हम अपनी डेली लाइफ में आसपास में देखते हैं कि बहुत से लोग गरीब हैं। They would be landless laborers in a village or people living in overcrowded झुग्गीज in cities। ये लोग भूमिहीन मजदूर हो सकते हैं जो गांव में होते हैं, जिनके पास खेत नहीं होते हैं, या फिर झुग्गी झोपड़ी में जो सिटीज में आप देख सकते हैं, देखने के लिए मिल जाता है हमें। They could be daily wage workers at construction sites or child worker in dhabas। They could also be beggars with children in tatters। तब ये आसपास में कॉमन कंडीशन है कि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क में मजदूर होते हैं, कुछ भीख मांगते हुए दिखते हैं, कुछ बच्चे ढाबाज में काम करते हैं। बहुत कॉमन बात है, रेलवे स्टेशन पे भी देख सकते हैं, या फिर आप कभी चाय की दुकान पे जाएं तो वहां पर छोटे छोटे बच्चे लगे रहते हैं चाय डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। हम चारों तरफ गरीबी को देखते हैं। इन फैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। अगर हम एक डाटा पे कैलकुलेट करें तो एनालिसिस ये कहता है कि हर 4 आदमी में से एक गरीब है। दिस मीन्स रफली 270 मिलियंस और 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी 2011-12। तो इसका मतलब ये है कि रफली हम 270 मिलियंस में से 27 करोड़ होता है ये पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी 2011-12 में ये कैलकुलेट करते हैं कितने लोग गरीब हैं। दिस आल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये कहता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा गरीब हैं वर्ल्ड की तुलना में। दिस इलस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज। ये जो हम बता रहे हैं ये एक बहुत ही सीरियस चैलेंज है इंडिया के लिए।
टू टिपिकल केस ऑफ पॉवर्टी। इसमें हम दो केस के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे स्टोरी के बारे में। फर्स्ट केस है अर्बन केस। आपको अर्बन और रूरल केस के बारे में पता होना चाहिए। अर्बन होता है सिटी के बारे में, तो सिटी की एक स्टोरी है और ये हाइपोथेटिकल स्टोरी है, मैंने पहले भी कहा था, जिसमें हमने एक इमेजिनरी स्टोरी करके हमने समझाया था टॉपिक को। लेट्स रीड। 33 years of old Ram Saran works as a daily wage laborer in a wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand। 33 years का राम सरन है जो कि डेली वेजेस पे काम करता है एक आटे की मिल में, जो कि रांची में है, झारखंड के अंदर। He managed to earn around rupees 1500 a month when he find employment। जब उसे लगातार काम मिलता है तो वो महीने का 1500 रुपये कमा लेता है। Which is not often। ये उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। द मनी इज नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6 दैट इंक्लूड हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रंस एजेड बिटवीन 12 years to 6 month। ये उसकी फैमिली के लिए सफिशिएंट नहीं है क्योंकि उसके फैमिली में कौन कौन है, एक तो वाइफ है और 4 बच्चे हैं, जिनमें से 12 साल के और 6 महीने के भी बच्चे हैं। He has to send money home to his old parents who live in a village near रामगढ़। उसे कुछ पैसे अपने गांव में भी भेजने पड़ते हैं अपने पिताजी के लिए, पेरेंट्स के लिए। His father, a landless laborer, depend on राम सरन। उनके पिताजी जिनके पास में जमीन नहीं है वो भी राम सरन के ऊपर डिपेंड करते हैं। His brother who live in हजारीबाग for sustenance। उनका भाई भी जो हजारीबाग में रहता है वो भी जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। राम सरन lives in a 1-room rented house in a crowded बस्ती in the outskirts of the city। राम सरन एक रूम में रहता है जो कि सिटी से बाहर एक बस्ती में है। It is a temporary sacked build of bricks and clay tiles। ये एक टेम्पररी बनाया गया मकान है, जैसे जो कि झुपड़ी में देखते हैं आप, झोपड़पट्टी आपने देखी होगी, कच्चा मकान होता है। His wife Santa Devi work as a part-time maid in a few houses and managed to earn another rupees 800। उनकी वाइफ आसपास के घरों में काम करती है पार्ट टाइम मेड के रूप में और वो 800 रुपये कमाती है। They manage a meagre meal of dal and rice twice a day। वो एक नॉर्मल खाना अफोर्ड कर पाते हैं जिसमें दाल और राइस होता है दिन में 2 बार। बट देयर नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम। लेकिन फिर भी ये उनके लिए काफी नहीं होता। हिज एल्डर सन वर्क एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न अनदर रुपीज 300। उनका जो बड़ा बेटा है वो भी एक चाय की दुकान पे काम करता है और वो वहां से 300 रुपये कमा के लाता है। while his 10 years old daughter take care of the younger sibling। उनकी जो 10 साल की बच्ची है वो अपने छोटे छोटे भाइयों की देखभाल करती है। None of the children go to school। उनमें से कोई भी बच्चा स्कूल नहीं गया हुआ है। They have only 2 pairs of hand-me-down clothes each। उनके पास में बस 2 जून के कपड़े ही होते हैं। New ones are brought only when the old clothes become unwearable। नए कपड़े तभी आते हैं जब तक उनका पुराना कपड़ा सब पूरे तरह से फट नहीं जाए। Shoes are luxury। शूज तो पहनना बहुत ही बड़ी बात है। The younger kids are undernourished। जो छोटे बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड है, यानी उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल। और उनको अच्छी हेल्थ केयर नहीं मिल पाती जब वो बीमार होते हैं। नेक्स्ट स्टोरी है हमारी रूरल केस की, यानी गांव की। लाखा सिंह बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। लाखा सिंह पास के मेरठ में रहते हैं, गांव में, उत्तर प्रदेश के अंदर। हिज फैमिली डजंट ओन एनी लैंड। उनके पास में भी जमीन नहीं है। सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स। इसलिए वो दूसरे काम करते हैं बड़े बड़े खेतों में, बड़े बड़े खेतों के मालिकों के पास में। वर्क इन एरेटिक एंड सो इज इनकम। वर्क थोड़ा सा हार्ड होता है बहुत और थोड़ी सी इनकम कमा पाते हैं। एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर अ हार्ड डे वर्क। और उन्हें जिस दिन वो हार्ड वर्क करते हैं उन्हें 50 रुपए मिलते हैं दिन के। बट ऑफन इट इज इन काइंड लाइक अ फ्यू kilograms ऑफ wheat और दाल और इवन वेजिटेबल फॉर टॉलिंग इन द फार्म थ्रू द डे। और कभी कभी उन्हें कुछ दाल मिल जाती है या गेहूं मिल जाता है
या फिर कुछ सब्जियां मिल जाती हैं। द फैमिली ऑफ 8 कैनॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे। और इनकी फैमिली में 8 जने हैं और ये 2 बार का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाते। लाखा सिंह लिव्स इन अ कच्चा हट और द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज। लाखा कच्चे मकान में रहता है विलेज के बाहर। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फूडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स। उनकी जो लेडीज हैं वो लकड़ियां इकट्ठा करती हैं और चारा इकट्ठा करती हैं खेतों में से। हिज फादर अ टीबी पेशेंट, उसके पापा टीबी पेशेंट है, पास्ड अवे 2 years अगो ड्यू टू द लैक ऑफ मेडिकेशंस। और क्योंकि इलाज नहीं हो पाया इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हिज मदर नाउ सफर फ्रॉम द सेम, उनकी मम्मी भी सेम बीमारी से सफर कर रही हैं। एंड लाइफ इज स्लोली एबिंग अवे, और लाइफ धीरे धीरे उनकी खत्म हो रही है। Although the village has a primary school, Lakha never went there. यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि उधर विलेज में एक प्राइमरी स्कूल है लेकिन लाखा उसमें नहीं गया। He had to start earning when he was 10 years old. उसे पैसा कमाना पड़ा जब वो 10 साल का था। New clothes happen once in a few years. उसके नए कपड़े एक बार ही आते थे कुछ सालों में। Even soap and oil are a luxury for family. यहाँ तक कि फैमिली में साबुन और तेल भी एक बहुत बड़ी बात थी। Let us discuss some questions. What was the thought of Gandhi about a truly independent India? गांधी जी का क्या विचार था कि भारत कब स्वतंत्र रहेगा? आंसर है इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ द इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। भारत जब आज़ाद होगा जब जो जितने भी गरीब लोग हैं वो सारे अपनी अपनी समस्याओं से दूर हो जाएंगे, यानी उनको सबको रोटी कपड़ा मकान सबको मिलेगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये लोग स्वतंत्र हैं इंडिया में। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ पुअर पीपल हुम यू कम अक्रॉस इन डेली लाइफ। आंसर है लैंडलेस, एग्रीकल्चर लेबरर्स, पीपल लिविंग इन स्लम्स। हम आसपास में देखते हैं कि जिनके पास जमीन नहीं होती है वो ज्यादा गरीब होते हैं और जो झोपड़ी में रहते हैं वो भी गरीब होते हैं। What are the 2 main dimension of poverty? Hunger and lack of shelter. डायमेंशन हम कहते हैं कि जैसे किसी को गरीब हम कैसे कह सकते हैं, यानी जिनको खाना नहीं मिलता है और जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं होता है। So students, I am going to wind up this video. I hope you all are happy and healthy at your home and you like this video. If you have any kind of query, please write down in my comment section. I will try to solve it. God bless you and bye.